हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल केयर वेल टिप्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छह रोग के बारे में, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस या टीबी के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना होगा कि किसी भी व्यक्ति को टीबी हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो आज उसी डिसीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, किस कारण से होती है या उसका इलाज क्या होता है, वो सभी कुछ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं हम व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि क्षय रोग होता क्या है। तो हम देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस एक जीवाणु संक्रमण यानी कि क्या एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो क्या करता है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। यानी कि जो हमारे फेफड़े यानी कि जो लंग्स होते हैं उनको सबसे पहले उनको प्रभावित करता है, यानी कि उन पे अफेक्ट करता है और शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कि टीबी है वो केवल हमारे फेफड़े को इफ़ेक्ट करे, वो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट्स को इफ़ेक्ट कर सकती है। बैक्टीरिया आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन टीबी के बैक्टीरिया शरीर के किसी भी हिस्से जैसे किडनी, रीढ़ और मस्तिष्क पर हमला कर सकते हैं। जैसे कि हम जानें कि जो बैक्टीरिया होता है टीबी वाला, वो मोस्टली सबसे पहले क्या करता है, हमारे फेफड़ों को अफ़ेक्ट करता है, यानी कि फेफड़ों को बीमार करता है। और इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि जो टीबी वाला जो बैक्टीरिया है वो केवल हमारे फेफड़ों को अफ़ेक्ट करे, वो हमारे शरीर के किसी और भी हिस्से को अफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे हमारा किडनी हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गई या मस्तिष्क हमारा ब्रेन हो गया। इन सभी चीज़ों को क्या है कि जो टीबी वाला बैक्टीरिया है वो अफ़ेक्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस होता है वो किसके कारण होता है। तो चलिए देखते हैं। एक होता है माइकोबैक्टीरियम करके एक बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, जो हमारी जो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी है उसको कॉज़ करता है, यानी कि टीबी होने का जो मुख्य कारण होता है वो माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है, उसके कारण हमें होता है। अब बात करें हम कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी कि ये किसके मतलब कैसे फैलता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति यानी कि 2 व्यक्ति हैं और किसी एक व्यक्ति को हमारे टीबी है, तो अगर वो खाँस रहा है, बोल रहा है या उसका गाना गाने से उसके जो मुँह से जो बैक्टीरिया निकलते हैं वो दूसरे व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं, तो इस कारण से क्या होता है, हमारा टीबी फैलता है। अब हम बात करते हैं अपने टीबी के सिम्पटम्स, यानी कि टीबी के जो लक्षण होते हैं वो क्या-क्या होते हैं। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को 3 हफ्ते से ज़्यादा पुरानी खाँसी है, तो चांसेज़ हैं कि उसको हमारे टीबी हो गया हो। दूसरा आता है, उस व्यक्ति को बुखार आएगा, उस व्यक्ति को रात में पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, अचानक से उसका वज़न कम हो जाएगा, खाँसी में उसके खून आने लगेगा और भूख उसको कम लगने लगेगी। तो ऐसे ही करके कुछ हमारे सिम्पटम होते हैं जो हमारे टीबी के बैक्टीरिया यानी कि टीबी के मरीज़ को दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी है, उसे चेक करने के लिए कौन-कौन से टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 तरह के टेस्ट होते हैं। पहला होता है हमारा चेस्ट एक्स-रे, यानी कि चेस्ट के एक्स-रे के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टीबी का पता लगा सकते हैं। दूसरा आता है स्पक्ट्रम टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो गला होता है उसमें से जो वो निकलती है, यानी कि थूक या खराश वगैरह होती है, तो उसकी चेक करके हम पता करते हैं कि इस व्यक्ति को टीबी है या नहीं है। दूसरा आता है मतलब तीसरा आता है हमारा मेंटॉक्स टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, जिस भी व्यक्ति को अगर टीबी है या नहीं उसको चेक करने के लिए एक नीडल लगाते हैं और उसके बाद अगर वो रिएक्शन करती है, तो क्या होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को टीबी है या नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी को ठीक करने के लिए कौन-कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अब जो हमारी पहली मेडिसिन आती है, वो आती है आइसोनियाज़िड टैबलेट करके, जो क्या करती है, जो हमारी ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करती है। अगर इसके हम डोज़ेज़ की बात करें, तो एडल्ट में 300 एमजी, जो 300 एमजी टैबलेट है वो पर डे दी जाती है और बच्चों में 10 एमजी से लेके 20 एमजी पर बॉडी वेट के हिसाब से उसको दी जाती है। दूसरी मेडिसिन जो होती है वो होती है हमारी रिफाम्पिन, जो कैप्सूल में आती है। ये आप दे सकते हैं, ये भी हमारी 300 एमजी में होती है। अगर इसकी हम डोजेज़ की बात करें, तो ये हमें 300 एमजी पर कैप्सूल देना होता है एक व्यक्ति को। और बच्चों की अगर बात करें तो ये भी 10 एमजी से 20 एमजी बॉडी वेट के हिसाब से बच्चों को दी जाती है। अब जो हमारी तीसरी दवा आती है, वो आती है इथाम्ब्यूटोल टैबलेट करके होती है। ये भी हमारी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये आती है हमारी 400 एमजी में। अब ये हमें 400 एमजी पर डे लेनी होती है। अगर बच्चों की हम बात करें तो 15 से 25 एमजी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उनको दी जाती है। अब जो हमारी चौथी मेडिसिन आती है, वो आती है हमारी पाइराज़िनामाइड टैबलेट करके होती है। ये भी हमारी ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करती है। अगर इसकी एडल्ट डोज़ की बात करें तो ये हमें 500 एमजी पर डे उनको दी जाती है। अगर बच्चों में बात करें
तो 15 से 30 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उनको दी जाती है। अब जो हमारी लास्ट और आखिरी टैबलेट है, वो होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये भी हमारी ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करने में यूज़ होती है। ये हमारे इंजेक्शंस के फॉर्म में आती है। अगर हम बात करें तो ये 1 ग्राम हमें पर डे देना होता है। और बच्चों की अगर बात करें तो उनको 20 mg से लेके 40 mg तक पर बॉडी वेट के हिसाब से उनको दी जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी, टीबी के बारे में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।